अब आपको भी मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन विज्ञान का। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए। मेरा चैनल है क्लास स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो हम चलते हैं कक्षा 7 की विज्ञान पाठ 1 पर, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण जब हम आप लोग बुक पढ़ेंगे तो बुक में जो कुछ लिखा गया है उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे कुछ सीखते हैं। तो क्या हमने सीखा उसको देखेंगे अध्याय समीक्षा में। तो देखेंगे नंबर 1, सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पादपों में पोषण। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि सूर्य जो है सभी प्राणियों का माने ऊर्जा का चरम स्रोत है, मतलब सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है तो सूर्य ही है। इसके बाद दूसरे, हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है कि सूर्य के उपस्थिति में जो भोजन बनता है हरे पौधों में उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नंबर 3, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में हरा वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल का कार्य क्या है, सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करना, क्लोरोफिल ये कार्य करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। आगे, ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन के लिए उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनता है। ये ऑक्सीजन की बात है, जो ऑक्सीजन सभी सजीव सांस के रूप में लेते हैं, उस ऑक्सीजन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण का होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, पत्तियों में। फिर कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसे मृदा में छोड़ देते हैं, जिसे नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे, कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। जो पौधे कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कीटभक्षी कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हमारे भोजन के संगठक होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं जिन्हें पोषक कहा जाता है। हमने इन सभी को देखा, ये पाठ से संबंधित हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, हम आपको अभ्यास प्रश्न ही मेन रूप से करा रहे हैं। इसके पहले हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना जरूरी होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा जानकारी भी देते हैं। अभ्यास, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखेंगे क्यों होती है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें खाना पड़ता है। ठीक है, शरीर निर्माण के लिए हमें खाना होता है। ठीक है, जो जैसा खाते हैं वैसा दिखते भी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर जब टूट फूट जाता है तो जो खाया पिया नहीं होता है तो उसमें थोड़ी समस्या हो जाती है उसके शरीर को भरने में। ठीक है, तो कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने में, हमें कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी खाद्य की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी में अंतर। नंबर 1, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं।
परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। मृतजीवी क्या हैं? मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नंबर 2, मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो देखना है कि मंड की उपस्थिति का परीक्षण हम कैसे करते हैं। पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे कि नीला रंग आएगा। ठीक है, अब आयोडीन विलयन मंड के संपर्क में आता है तो यह गहरा नीला रंग दिखने लगेगा। ठीक है, गहरा नीला रंग हो जाएगा तो उससे हम समझ लेंगे कि यहाँ पर मंड स्टार्च उपस्थित है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। पादप के मूलभूत स्रोत 6 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पर स्वपोषी होगा। दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार मंड के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के पराक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। नंबर 7, निम्न कथनों से संवाद परिभाषित शब्द बताइए। पीतल दुर्बल तने वाला परजीवी पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। एक पादप जिसमें सपोषण और विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। बेरंद जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है। तो इनको देखना है। यानी पीत दुर्बल तने वाला परजीवी, आप लोग देखे होंगे पीले पीले पूरा दिखता है उसका तना सब। और दुर्बल प्रणाली कौन सा परजीवी है? अमरबेल। फिर एक पादप जिसमें सपोषण और विषमपोषी दोनों प्रकार की प्रणाली पाई जाती है वो घटपर्णी है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है पर्णरंध्र कहलाता है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। अमरबेल उदाहरण है किसी, अब देखना है अमरबेल किसका उदाहरण है। तो परजीवी आप लोग अभी देखे हैं कि परजीवी है, इसलिए क्या होगा? परजीवी। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है तो घटपर्णी है। ठीक है। फिर कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में। ठीक है, तो यहाँ पत्ती लिखा हुआ है, पत्ती आप लोग कर लेंगे। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन को हम लगा देंगे घटपर्णी में। क्या है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए घटपर्णी वो कीटों का भक्षण करता है। अमरबेल क्या है? अमरबेल परजीवी है। और जंतु क्या है? जंतु परपोषी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा से और भटक गया। कीटभक्षी, ये जो कीटभक्षी है इसको घटपर्णी कहेंगे। ठीक है, देखेंगे काका 4 नंबर, काका ये पत्ती लगा हुआ है। खाका नाइट्रोजन का 1 नंबर। ए नाइट्रोबैसिलस, शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब इसमें लिखा हुआ है इसलिए यहाँ जीवाणु दिखा रहा है। फिर अमरबेल
अमरबेल का क्या है, वो ग नंबर देखेंगे 5वें नंबर पर अमरबेल परजीवी है। जंतु क्या है, 2 नंबर जंतु परपोषित है। और कीटभक्षी क्या है, 3 नंबर घटपर्णी है। तो इस प्रकार से सब सही है। थोड़ा सा नाइट्रोजन का जो जीवाणु लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है, और राइजोबियम होना चाहिए यहाँ पर। आगे देखेंगे, आप लोग अपनी बुक में देखेंगे क्या लिखा है। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य असत्य कथन का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये असत्य कथन है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी नहीं कहलाते। यह कथन असत्य है, वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य कथन है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण और सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाए, ये सत्य है। ठीक है, हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर देखेंगे 11 नंबर में सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो किस भाग द्वारा ली जाती है, तो देखेंगे रंध्र द्वारा। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर ऑक्सीजन निकलता है। फिर वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो किस भाग द्वारा, मेन रूप से यहाँ जड़ लिखा हुआ है, यहाँ जड़ होना चाहिए और ये तना। ठीक है। और एक्स्ट्रा विकल्प आगे नीचे लिखा हुआ है पत्तियाँ। ठीक है। तो यहाँ पत्तियों से होगा। यहाँ 2 ही विकल्प दिख रहे थे और नीचे आने पर 2 विकल्प दिखे। ठीक है, पत्तियों। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो को कंप्लीट करके देखा। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इससे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीख मिलेगी। धन्यवाद।